जब तक ये कलंक नहीं मिटेगा तब तक हमारे राम राज्य हम जो कल्पना ही कर रहे हैं वो कल्पना ही रह जाएगी। राम जी खुश नहीं होंगे। राम जी भले ही मंदिर में बैठ जाए लेकिन वो खुश नहीं होंगे। राम जी खुश जब भी होंगे जब गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगा। गोदूत ज्योतिषाचार्य अंकित रावल, शंकराचार्य मठ गोदूत तीर्थानंद ब्रह्मचारी जी, गोदूत प्रकाश दास महाराज, भजन सम्राट आदि लोगों के सानिध्य में जयपुर में गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के आंदोलन की सुबुगाहट, और इस सुबुगाहट में स्वयं विश्व प्रख्यात साधु संत उपस्थित रहे। धार्मिक गुरुओं का यह रूप अब बढ़ चला है और आने वाले समय में भारत इस आंदोलन को भी देखने वाला है। एक और जहां इन साधु संतों ने कहा है कि श्री राम लला की मूर्ति प्रतिष्ठित करने के बावजूद अगर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं दिया गया तो वह बेकार जाएगी। असली अर्थों में राम राज्य तभी आएगा जब गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाएगा। ज्योतिषाचार्य अंकित रावल ने बताया कि आजादी के 75 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी आजादी की सूत्रधार, अमृत की प्रदाता, हमारी आस्था और श्रद्धा का केंद्र, सात्विक ऊर्जा का स्रोत, राष्ट्र की सुख्या समृद्धि का मूल आधार, सुव्यवस्थित उत्तम विकास एवं अर्थव्यवस्था का मेरुदंड, राष्ट्र धर्म व संस्कृति के अविरल विकास की जननी गौ को हत्या का कलंक ऋषि मुनियों की इस पवित्र तपोभूमि भारत से समाप्त करवाकर राष्ट्र माता का सर्वोच्च सम्मान प्रदान करवाने तक हम साधु संतों की यह यात्रा रुकेगी नहीं। बहरहाल यह यात्रा अब आंदोलन का रूप ले चुकी है और इन साधुओं ने पुरजोर तरीके से कहा है कि अगर सरकार नहीं मानी तो आध्यात्मिक उपायों एवं दैनिक शक्तियों का प्रधानता देव तक और सुफूर्त गो प्रतिष्ठा आंदोलन के तत्वाधान में 10 फरवरी से 19 फरवरी तक दिल्ली के रामलीला मैदान में अश्वमेघ यज्ञ किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी श्री महंत पूज्य रविंद्रपुरी महाराज, अध्यक्ष अखिल भारतीय सनातन परिषद एवं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद को दिया गया है। 14 फरवरी से 20 फरवरी तक मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी के ब्रह्म घाट पर गोरुद्र महायज्ञ किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी महामंडलेश्वर पूज्य साध्वी श्याम दीदी जी को दिया गया है। दिनांक 15 फरवरी 2021 को तक महाराष्ट्र प्रदेश में अमरावती के सिद्ध बाल हनुमान गोरक्षण डरगांव में कामधेनु महायज्ञ किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी 1008 महात्यागी पूज्य माधवदास जी महाराज को सौंपी गई है। इतना संघर्ष करने के बावजूद अगर सरकार नहीं झुकी तो सुफूर्त गो प्रतिष्ठा आंदोलन के पक्ष में गो संसद संतों के मतानुसार परिणाम नहीं आया तो 10 मार्च 2024 को संपूर्ण देश से दिल्ली में गोभक्त एकत्रित होंगे और 6 फरवरी 2024 को आयोजित गो संसद द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसार कार्य करते हुए गौ माता को राष्ट्र माता की प्रतिष्ठा दिलाने हेतु अंतिम हर एक आवश्यक प्रयास किया जाएगा। विद्वान संतों द्वारा पहले से ही यह तय हो चुका है और इसकी घोषणा भी की जा चुकी है। आने वाला 9 संवत्सर गो संवत्सर ही होगा, इसका पूर्ण आकलन अब किया जा चुका है। गांधी टीवी इस पवित्र आंदोलन में यात्रा शुरू कर चुका है। गांधी टीवी राजस्थान प्रदेश के तमाम गो सेवकों से तथा गौशाला संचालकों से मिलकर इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने की ओर यात्रा कर रहा है। यह बहुत जरूरी भी है क्योंकि यह हमारी आस्था के साथ साथ हमारे संस्कृति का मूल रही है। अब इस प्रकार के आंदोलन अगर खड़े होंगे तो हकीकत में राम राज्य की ओर जाने का एक मार्ग भी प्रदत्त होगा
और यह मार्ग ही हमें धर्म के राजनीतिकरण से रोकने में और धर्म के आध्यात्मिकरण को बढ़ावा देने में मदद करेगा। आइए जुड़िए इस आंदोलन से और इसे जन आंदोलन बनाएं और शांतिपूर्ण तरीके से इस मांग को भी मनवाएं। आज राजस्थान के जयपुर जिले में हम पहुंचे हैं और भारत में पूर्ण रूप से गौ हत्या बंद हो, चारों शंकराचार्य जी के आदेश पर भारत का हर सनातनी, हर धर्माचार्य, मठाधीश, महामंडलेश्वर इस मुहिम में लग चुका है। 22 जनवरी को जो रामलला का पार्वत्य दिवस मनाने वाले हम, उससे पहले भारत सरकार भारत में पूर्ण रूप से गौ हत्या पर पाबंदी लगाए, यही हमारी मांग है और आज की ये प्रेस वार्ता का यही मुख्य मुद्दा है। जय गौ माता, जय गौ माता। महाराज हर हर महादेव। हाँ, वंदे मातरम, जय गौ माता, जय गोपाल, दादू राम सतरम। पहले तो सभी सनातनियों को बहुत बहुत बधाई कि अब पूरे देश में भगवा छाया है और राम राज भी आया है। पर गौ हत्या पर जब तक प्रतिबंध नहीं लगेगा तब तक राम राज्य की हम कल्पना ही कर सकते हैं, हमारा संकल्प सिद्ध नहीं हो सकता है। उसी के तहत आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि हम माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी साहब को भी निवेदन करना चाहते हैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से कि गौ हत्या पर प्रतिबंध लगे। ये पहले तो संकल्प करपात्री जी महाराज ने लिया था और आपको पता होगा करपात्री जी महाराज ने दिल्ली के रामलीला मैदान में वो आंदोलन किया था और कांग्रेस सरकार ने उनके ऊपर गोलियां बरसाई थी और उन्हीं का अभी श्राप लगा जो अब तक कांग्रेस उभर नहीं पाई है। और यही बीजेपी वालों को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि हम आप राम राज्य की कल्पना करते हैं, आपने धारा 317 हटाई है और राम मंदिर की हम कल्पना कर रहे थे, वो राम मंदिर का जो संकल्प वो भी पूरा होने जा रहा है। और रामलला जी 22 जनवरी को विराज रहे हैं, पर एक काम बाकी रह गया है, वो गौ हत्या के ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। और उसी के तहत चारों शंकराचार्यों ने संकल्पबद्ध होकर के और आह्वान किया है पूरे सनातनियों को और पूरे संतों को कि पुरजोर से अपना तन मन धन से जुड़ करके और गाय माता के इस कलंक को मिटाएं, हत्या के जो इस कलंक को मिटाना अनिवार्य हो गया है। कितने गोदूत आपके साथ अभी जुड़ चुके हैं? अभी लगभग हमारे 25 लोकसभा है राजस्थान में, तो राजस्थान का दायित्व हम संभाल रहे हैं, मेरे साथ में और ये आचार्य जी हैं और ऐसे करके हम 25 लोकसभा में 25 गोदूत भेज रहे हैं राजस्थान में। ऐसे पूरे भारत में हम ये अपने अपने गोदूत भेज करके और संकल्पबद्ध होकर के हम ये संकल्प कर रहे हैं कि इलाहाबाद में, प्रयागराज में सारे शंकराचार्य एकत्रित होंगे और वहाँ निर्णय लिया जाएगा कि हमें क्या करना चाहिए। अगर सरकार नहीं मानी तो क्या आप आंदोलन की राह पर भी चलेंगे? वो शंकराचार्य निर्धारित करेंगे, अभी जो हमें दायित्व दिया हम उसको पूरा कर रहे हैं। जगह आ गई है और संस्कृति की रक्षा करने वाली पार्टी है, तो बीजेपी से कितनी आशा है और कब तक आपकी लगता है कि ये काम हो जाएगा? तो हम लोग तो यही मान रहे हैं कि संस्कृत का रक्षा करने के लिए जो है बीजेपी सरकार जो आई तो संस्कृत का रक्षा करके संस्कार में आएगी, पर अभी इनकी संस्कार का मार्ग हमें नहीं दिख रहा है, जो कि हमारे सनातन धर्म के रक्षक 4 पीठों में 4 शंकराचार्य उन्होंने जो आह्वान किए हैं, उन्होंने जो हम लोगों को निर्देशित किए हैं कि भाई इस चीज़ का उन्होंने आज तक एक प्रधानमंत्री या जो है अपने सर्वोच्च जो है सनातन धर्म के हम लोग मानते हैं कि हमारे जो है संरक्षक, पर आज तक जो है गौ हत्या पर जो निर्णय लेकर के अगर हमें लोगों को आश्वासित करें तो हमें मानते हैं कि हमारी सनातन धर्म की रक्षा और क्योंकि राम मंदिर जो स्थापना करके जो है इन्होंने रामलला का आह्वान बैठा रहे हैं, इसी में हमें देखते हैं कि संत ही काम जो है, इसलिए जो है हमें चाहते हैं कि सुरसर संत हितु राम लीन मनुज अवतार। तो आज जो है भगवान राम ने जो है संत और
अध्ययन के लिए जो अवतार लेकर के जो है उन्होंने इनके हित के लिए अवतार लिए हैं, तो जब तक राम जो है तभी खुश होंगे जब तक कि गौ हत्या बंद नहीं होता। और हम लोग किस मुख से जो है राम जी के दर्शन करें कि राम अनुज जो है इनके जो है, इसलिए हमें चाहते हैं कि ये हम चाहते हैं कि जो है प्रधानमंत्री इसका जो है गौ हत्या बंद करे। आपने दिल्ली में भी एक प्रदर्शन किया था, उसके बाद सरकार का क्या जवाब आया है? नहीं, अभी हम लोगों ने जवाब में हम लोग तो उनको जो है सूचित कर रहे हैं कि मतलब जवाब उनसे हम नहीं मांग रहे, हम तो देख रहे हैं कि कब तक इन्होंने हमारी गौ हत्या का बंद का जो है ऐलान कर रहे हैं। क्या इसे जन आंदोलन भी बनाया जाएगा? जल आंदोलन तो अभी सोचा नहीं गया है, लेकिन इसका जो है क्रियान्वित तो किया जाएगा। अगर मांग नहीं करेंगे, जब तक पूरा नहीं करेंगे, तो हम लोग ये चाहते हैं कि सभी 500 जो है कुछ लोकसभा का जो है त्याग करके हर जगह से लोकसभा की जो है आगे संसद खड़ा किया जाए और गौ हत्या के विषय में गौ के वोट की जो है उसकी गिनती कराए। गौशाला चलाने वाली कितनी संस्थाएं इस मांग में आपका समर्थन कर रही है? सारी संस्थाएं और पूरे सनातन धर्म के जो है प्राणी सभी जो है 100 करोड़ के ऊपर जो हमारे सनातनी धर्म हैं, उनको सबको जो है इस चीज़ को मानते हैं कि वो हमारे कार्य में सम्मिलित है। महाराज, अब मेरा प्रश्न था, पिछले भारत का धर्म हकीकत में स्थापित हो और राष्ट्र माता के रूप में गौ माता को दर्जा मिले और हिंदू संस्कृति का नारा विश्व में बुलंद हो, इसके लिए अब साधु संत स्वयं आगे आ रहे हैं और धार्मिक मूल्यों की रक्षा के लिए आंदोलन की राह पर चल रहे हैं। भारत की राजनीति में वह दिन भी देखने को मिलेगा जब एक ओर मोदी राज कर रहे होंगे, दूसरी ओर साधु संत आंदोलन कर रहे होंगे।